Hello everyone and welcome to our today's AIATS paper discussion session. टेस्ट नंबर 5 है ये और इसका कोड है C जो आपका 12th फैब को हुआ है। और इसमें अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आज मुझे ऐसा कुछ लगा कि फील हुआ कि मुझे ये बताना चाहिए कि फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन आपका होता है वो ये होता है कि रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें। तो सबसे पहले आप ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसी के बाद सॉल्व करें और पूरा क्वेश्चन विद ऑल द ऑप्शंस में बात कर रही हूँ, ध्यान पूर्वक पढ़ें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का फर्स्ट 2 या 3 वर्ड्स आपने देखे और आपने क्वेश्चन आंसर मार्क कर दिया, ऐसा नहीं करना है। चलिए बॉटनी का सिलेबस सिर्फ 2 चैप्टर्स है, मिनरल न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, खनिज पोषण एवं उच्चतर पादपों में प्रकाश संश्लेषण। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे सारे क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिकम टॉक्सिक व्हेन देयर कॉन्सेंट्रेशन एक्सीड्स 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर इन प्लांट्स। पादप में निम्नलिखित में से किस तत्व की सांद्रता शुष्क पदार्थ के 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से अधिक हो जाने पर वह विषाक्त हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के केस में हो सकता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसकी जो हल्का सा भी ज्यादा होते ही टॉक्सिक हो जाएगा, दैट इज एमिन। मैग्नीज वो है और इसकी वजह से कैल्शियम वगैरह जो होंगे वो आपके क्या हो जाएगा, इनका अपटेक जो है या इनका ट्रांसलोकेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है अगर ये 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से ज्यादा होता है तो टॉक्सिक हो जाता है और दूसरे मिनरल एलिमेंट्स के अपटेक या ट्रांसलोकेशन को भी इफेक्ट करता है। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। असुमिलित का चयन कीजिए। जिंक की बात करते हैं, रिक्वायर्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन के संश्लेषण में आवश्यक होता है जिंक। नाइट्रोजन की बात करें, रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो डिवाइड करते रहते हैं, बिल्कुल सही है, विभ ज्योतिकी उत्तकों द्वारा आवश्यक होता है। पोटेशियम इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही है, प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। कैल्शियम की बात करें, रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल इन एनिमल्स। सेल वॉल के लिए तो रिक्वायर्ड होता है पर एनिमल्स में तो सेल वॉल ही नहीं होती है, ये तो प्लांट्स में होता है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है और इसीलिए हमारा सही आंसर भी यही होता है, ऑप्शन नंबर 4। सल्फर इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी के संश्लेषण में सल्फर का प्रयोग होता है। थाइमीन में होता है, बायोटीन में होता है, फेरिडॉक्सिन में होता है, कुछ अमाइनो एसिड्स जैसे आपके सिस्टीन मिथियोनिन में भी होता है, बट राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में नहीं होता है और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए स्टेटमेंट कहता है जिंक आयन इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, बिल्कुल सही है, जिंक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का उत्प्रेरक है। मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर फॉर रुबिस्को एंड पेप्केज, ये भी सही है, मैग्नीशियम रुबिस्को तथा पेप्केज का उत्प्रेरक है। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ बिल्कुल सीधे सीधे सही हो जाते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स। दिए गए कथनों के आधार पर तत्व की पहचान कीजिए। जो जो गुण यहाँ पर दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनके बेसिस पे आपको पता लगाना है कि कौन से एलिमेंट के बारे में गिवन है। रिक्वायर्ड फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, Mn होता है आपका। मैग्नीज बिकम्स टॉक्सिक इन स्लाइट एक्सेस, यस, थोड़ी सी अधिक मात्रा में होने पर विषाक्त हो जाता है, ये तो श्योर Mn है। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस ग्रे स्पॉट्स इन ओट्स, इसकी कमी से जई में स्लेटी रंग के धब्बे हो जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नीज। ये सारे के सारे गुण आपके मैग्नीज के हैं और इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विच एलिमेंट फर्स्ट अपीयर इन यंग टिश्यूज पर्टिकुलरली लीव्स। किस तत्व की कमी के लक्षण सर्वप्रथम तरुण उत्तकों विशेषकर पत्तियों में दिखाई देते हैं। भाई ऐसे एलिमेंट्स जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसलोकेट नहीं हो सकते हैं, उनके गुण सबसे, उनकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे वो सबसे पहले आपको यंग टिश्यूज में दिखाई देंगे, खासकर की तरुण उत्तकों में, खासकर पत्तियों में दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं नॉन मोबाइल या इमोबाइल जो एलिमेंट गिवन है, दैट इज योर कैल्शियम। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। An element which is a component of nitrate reductase is,
तत्व जो नाइट्रेट रिडक्टेज का एक घटक है वह है, भाई नाइट्रेट रिडक्टेज जो है वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम आता है, और उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है आपका मॉलिब्डेनम। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजनेज के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। नाइट्रोजनेज जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसके बारे में एक गलत कथन का चयन करना है। सीन इन ऑल प्रोकैरियोट्स ओनली एज यूकैरियोट्स कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। नहीं, ये ही गलत है, क्योंकि नाइट्रोजनेज जो है वो आपका ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील होता है, बिल्कुल सही है। कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, यस, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर सकता है। इज मॉलिब्डेनम फेरस प्रोटीन, मॉलिब्डेनस फेरस प्रोटीन है, ये भी सही है इसके बारे में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीकारी बैक्टीरिया के संबंध में सही कथन को चिन्हित कीजिए। करेक्ट स्टेटमेंट, आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स, बिल्कुल सही है। रसो स्वपोषी होते हैं, केमिकल रिएक्शन से अपनी एनर्जी लेते हैं टू प्रोड्यूस फूड और टू प्रिपेयर फूड, इसीलिए इन्हें बोला जाता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये। तो ये बिल्कुल सही है, सही आंसर भी हमारा यही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, अ प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ। नाइट्रीकरण नामक प्रक्रिया किसके रूपांतरण को संदर्भित करती है? भाई नाइट्रिफिकेशन जो है वो इसका प्रोडक्शन है, और ये सेकेंड स्टेप आती है। यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, तो यहाँ पर सही इक्वेशन ये होनी चाहिए जो आपकी फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। ये मोस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है फॉर द प्लांट्स। Important role played by leg hemoglobin during nitrogen fixation is। leg hemoglobin द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका है कि भाई ये ऑक्सीजन को दूर रखता है नाइट्रोजनेज एंजाइम से, क्योंकि नाइट्रोजनेज जो है वो काफी सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए, और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रहेगी उसके आसपास तो वो काम नहीं कर पाएगा, और इसीलिए ये नाइट्रोजनेज से दूर रखता है ऑक्सीजन को। तो टू प्रिवेंट नाइट्रोजनेस फ्रॉम O2, यस, नाइट्रोजनेस को O2 से बचाना इसका काम होता है लेग हीमोग्लोबिन का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द एलिमेंट दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम इज। राइबोसोम की संरचना को बनाए रखने के लिए सहायक तत्व है। राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, और उसकी संरचना को बनाए रखने के लिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है हमारा मैग्नीशियम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सेट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वृहद पोषक तत्वों का समुच्चय है जिसमें सारे आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो है आपका फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया व्हिच कैन फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट इज। निम्नलिखित कौन सा विषमपोषी जीवाणु नाइट्रोजन को मुक्त जीवी अवस्था में स्थिर कर सकता है? जो फ्री लिविंग कंडीशन में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, मतलब फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। भाई राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में करता है, एनाबेना और नॉस्टॉक भी। सिर्फ एजोटोबैक्टर यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में से एक है जो क्या करेगा, मुक्त जीवी है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरीड आउट बाय। विनाइट्रीकरण किसके द्वारा किया जाता है? दिस इज डीनाइट्रिफिकेशन, दिस इज डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन जो है वो आपके थायोबैसिलस और सूडोमोनास जैसे बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग अनायन कटायन बैलेंस इन सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोशिकाओं में ऋणायन धनायन संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? वो है हमारा पोटेशियम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Whose experiment first described the action spectrum of photosynthesis by using an alga cladophora। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में सर्वप्रथम शैवाल क्लेडोफोरा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के क्रिया स्पेक्ट्रम का वर्णन किया? भाई किसने ये बताया कि कौन सी वाली वेवलेंथ वाली लाइट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा? एंड दैट वाज टी डब्ल्यू एंगलमैन। और इन्होंने यूज किया था एल्गी
जिसका नाम है क्लेडोफोरा। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन द फर्स्ट स्टेप लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। प्रकाश श्वसन के दौरान पहले चरण से किसका निर्माण होता है? दो कंपाउंड बनते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट भी बनता है और फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बनता है। तो एक तो 3 कार्बन होता है और एक 2 कार्बन कंपाउंड होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों का एक एक मॉलिक्यूल बनता है यहाँ पर फोटो रेस्पायरेशन में, जहां पर आरयूबीपी कंबाइन होगा आपका ऑक्सीजन के साथ में, ना कि CO2 के साथ में। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड। प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से क्या उत्पादित नहीं होता है? ऑक्सीजन तो होती है, एटीपी भी होती है, NADPH भी होता है, पर ग्लूकोज जो है वो आपका डार्क रिएक्शन में बनता है, ना कि लाइट रिएक्शन में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फोटो सिस्टम सेकंड, प्रकाश तंत्र सेकंड इज एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। बिल्कुल सही है, जल के विपाटन से संबंधित है। वाटर मॉलिक्यूल की यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपके ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होती है। इज फाउंड ऑन स्ट्रोमा लैमेले। बिल्कुल नहीं। हैज रिएक्शन सेंटर कॉल्ड P700। नहीं, P680 यहाँ पर होता है मेन रिएक्शन सेंटर। इज इन्वॉल्व इन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन साइक्लिक होता है यहाँ पर। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। केल्विन साइकिल अकर्स इन। केल्विन चक्र घटित होता है, ये एक लाइन है एनसीईआरटी की। केल्विन साइकिल दुनिया के सारे पादपों में होगा, सारे प्लांट्स में होगा, भले ही वो C3 हो, C4 हो या कैम प्लांट्स हो, सब में होगा। केल्विन साइकिल जो है वो एक मेन साइकिल है फॉर प्रोड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। असुमेलित का चयन कीजिए। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन टोमेटो इज अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल। यस, टोमेटो एक C3 प्लांट है और यहाँ पर जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होगा वो RUBP होगा, जो एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। टमाटर में प्राथमिक CO2 ग्राही है, 5 कार्बन वाला अणु, ये सही है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन शुगर केन। शुगर केन आपका C4 प्लांट है और C4 प्लांट में जो आपका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होगा वो PEP होगा और PEP जो है वो 3 कार्बन है, ना कि 4 कार्बन। तो ये गलत हो जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। The difference in number of NADPH molecules required to fix one CO2 molecule in C3 and C4 plants is। C3 तथा C4 पादपों में एक CO2 अणु को स्थिर करने के लिए आवश्यक NADPH अणुओं की संख्या में पाया जाने वाला अंतर है। भाई C4 में no gain and no loss of NADPH। बाकी C3 में तो हमारे 2 NADPH रिडक्शन वाली स्टेप में खर्च हो ही रहे थे। तो यहाँ पर C3 और C4 के बीच में आपको डिफरेंस पूछा है तो दैट इज 0। कोई डिफरेंस नहीं होगा। जितने 2 आपके C3 में लग रहे थे, C3 साइकिल जो है वो C4 प्लांट्स में भी चली रही है, तो वहां पर भी 2 ही NADPH खर्च होंगे। बाकी कोई एक्स्ट्रा NADPH जो है वो खर्च नहीं होगा C4 साइकिल में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। इन C4 प्लांट, C4 पादपों में मेसोफिल सेल्स आर एब्सेंट। नहीं, प्रेजेंट होती हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट फॉर्म्ड। बिल्कुल बनते हैं। ग्रेना आर एब्सेंट इन ऑल क्लोरोप्लास्ट। नहीं, बिल्कुल ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। डबल फिक्सेशन ऑफ CO2 अकर्स। यस, CO2 का दोहरा स्थिरीकरण होता है, एक बार मेसोफिल सेल्स में, दूसरी बार आपका बंडल शीथ सेल्स में। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल। एनसीईआरटी की ही लाइन है पूरी की पूरी। कार्बोक्सिलीकरण केल्विन चक्र का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बिल्कुल सही है। रीजनरेशन स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल रिक्वायर्स 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। ये भी सही है। केल्विन चक्र के पुनरुत्पादन चरण में RUBP बनाने के लिए फॉस्फोरिलीकरण हेतु एक ATP की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं और सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। इन C4 प्लांट्स बंडल शीथ सेल्स। C4 पादपों में पूल आच्छादित कोशिकाएं या कोशिकाओं आर थिक वॉल्ड,
मोटी भित्ति वाली होती है। इन्वॉल्व इन CO2 फिक्सेशन, बिल्कुल सही है, CO2 स्थिरीकरण में शामिल होती हैं। हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही है, में अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। डार्क रिएक्शन अकर्स इन, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, स्ट्रोमा में होती है क्लोरोप्लास्ट के, सीधा सीधा आंसर है और बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। The C4 plants are more efficient in photosynthesis than the C3 plants as the former. C4 पादप C3 पादपों की तुलना में प्रकाश संश्लेषण में अधिक दक्ष होते हैं, क्योंकि C4 पादप फिक्स CO2 ओनली इन डे टाइम, ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई केवल दिन के समय में CO2 स्थिर करते हैं। लैक CO2 फिक्सेशन इन मीजोफिल सेल्स, नहीं, मीजोफिल सेल्स में भी CO2 फिक्सेशन होता है। हैव लेस क्लोरोप्लास्ट देन C3 प्लांट्स, ऐसा भी नहीं है, ज्यादा होते हैं इनमें तो बल्कि। हैव CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म, CO2 सांद्रित क्रिया होती है, बिल्कुल, CO2 को इकट्ठा करने की यहाँ पर जो है मैकेनिज्म होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर जो है ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू कैम प्लांट्स, कैम पादप के संदर्भ में एक विषम का चयन कीजिए। कैम प्लांट्स जिनके स्टोमेटाज रात को ओपन होते हैं और दिन के टाइम पे बंद रहते हैं, उनको हम कैम प्लांट्स बोलते हैं, जो ज्यादातर आपके जीरोफाइट्स होते हैं, डेजर्ट एरियाज में मिलने वाले प्लांट। और यहाँ पर कैम प्लांट के रेस्पेक्ट में आपको ऑड वन जो इनसे अलग है वो चुनना है। तो यहाँ पर ओपनशिया में कैम साइकिल होती है, आपके पाइनएप्पल में भी, सीडम भी, लेकिन वीट जो है वो कैम प्लांट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। Select the incorrect statement regarding factors affecting photosynthesis. Incorrect. At low light intensity, both C3 and C4 plants do not respond to high CO2 concentration. बिल्कुल सही है कि कम प्रकाश तीव्रता पर C3 तथा C4 दोनों पादप उच्च CO2 सांद्रता पर क्रिया करते ही नहीं है। The light reactions are temperature sensitive, बिल्कुल सही है, प्रकाश अभिक्रियाएं तापमान के प्रति संवेदनशील होती हैं। लाइट ड्यूरेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यस, ये भी सही है कि प्रकाश की अवधि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित नहीं करती है, ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को करेगी पर फोटोसिंथेसिस रेट को नहीं करेगी। लाइट यूजुअली इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर ऑल प्लांट्स इंक्लूडिंग शेड प्लांट्स, नहीं, लाइट रेयरली होता है। प्रकाश प्राय छाया में उगने वाले पादप सहित सभी पादपों के लिए एक सीमाकारी कारक नहीं होता है। जो जनरली जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो है हमारा CO2। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। प्लांट शोइंग क्रैन्स एनाटॉमी, क्रैन शारीरिकी दर्शाने वाले पादप हैं। कैम प्लांट्स नहीं। कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर, कर सकते हैं, बिल्कुल उच्च तापमान सहन कर सकते हैं। लैक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है। परफॉर्म C3 साइकिल इन बंडल शीथ सेल्स, यस, इनमें 2 बार CO2 फिक्सेशन होता है, एक बार मीजोफिल सेल्स में और एक बार बंडल शीथ सेल्स में, और इनमें जो C3 साइकिल चलेगी वो बंडल शीथ सेल्स में चलेगी, ना कि मीजोफिल सेल्स में। तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल, केल्विन चक्र के चरणों के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। रिडक्शन होता है, सेकेंड स्टेप है। रीजनरेशन थर्ड स्टेप है। पुनरुत्पादन ऑफ RUBP कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट स्टेप है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ OAA टू बंडल शीथ सेल्स ये नहीं होता है, यह आपका होता है C4 साइकिल। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल बोलते हैं। In plants, electrons lost by PS second during photophosphorylation are replaced by electron received from। पादपों में प्रकाश फास्फोरिलीकरण के दौरान PS सेकेंड द्वारा लुप्त हुए इलेक्ट्रॉन किससे प्राप्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। PS सेकेंड यहाँ काम कर रहा है, PS1 यहाँ काम कर रहा है, और आपका इधर वाटर स्प्लिटिंग चल रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन, आपका प्रोटॉन और आपका, तो यहीं से आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं और इसीलिए वाटर से मिलते हैं। तो रिप्लेस किससे होंगे, वाटर से। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
In the light reaction, plastocyanin facilitates the transfer of electrons from. प्रकाश अभिक्रिया में प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को सुसाध्य बनाता है। भाई यहाँ जैसे अगर हम साइक्लिक वाले की बात करें, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन और वापस PS1। तो प्लास्टोसाइनिन कहाँ से कहाँ पहुंचा रहा है इलेक्ट्रॉन? साइटोक्रोम B6F से PS1, साइटोक्रोम B6F से PS1। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ, कौन सा होता है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम? रूबिस्को। ठीक है, इसके बारे में एक पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला या वाले एंजाइम इज फाउंड इन C3 प्लांट्स ओनली। ऐसा तो नहीं है कि केवल C3 पादपों में पाया जाता है, C4 पादपों में भी पाया जाता है। हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन CO2, ऐसा भी नहीं है कि CO2 की अपेक्षा O2 के लिए बहुत अधिक बंधुता हो। कैन कैरी आउट फोटो रेस्पायरेशन, यस ये फोटो रेस्पायरेशन भी कर सकता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी भी है और कार्बोक्सिलेज वाली भी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। In leaves of C4 plants, malic acid synthesis during the CO2 fixation occurs in mesophyll cells. सही है। C4 पादपों की पत्तियों में CO2 स्थिरीकरण के दौरान मैलिक अम्ल का संश्लेषण पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में होता है, वहीं बन जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ सेल्स में। सही है। रीजनरेशन ऑफ PEP ड्यूरिंग C4 पाथवे रिक्वायर्स ATP। सही है। C4 पथ के दौरान PEP के पुनरुत्पादन के लिए ATP की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ सही हो जाते हैं और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Which of the following correctly explains red drop? निम्नलिखित में से कौन रेड ड्रॉप की सही व्याख्या करता है? रेड ड्रॉप Giving monochromatic red light to photosystems to observe rate of photosynthesis। नहीं, प्रकाश संश्लेषण की दर का अवलोकन करने के लिए प्रकाश तंत्र को एक वर्णी लाल प्रकाश देना। There is no photosynthesis in any red light। रेड लाइट में होता है, बिल्कुल होता है, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ये तो गलत हो जाता है। Sharp decline in quantum yield at wavelength greater than 680 नैनोमीटर। यस, फोटोसिंथेसिस की रेट में कमी आएगी जैसे जैसे आप 680 नैनोमीटर से ज्यादा की तरफ वेवलेंथ की तरफ बढ़ते जाएंगे एंड दिस इज नोन एज रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य या असत्य बताएं तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। यस, CO2 स्थिरीकरण के लिए प्रकाश संतृप्ति पूर्ण सूर्य के प्रकाश के 10% पर हो जाती है। बिल्कुल सही है, ट्रू है। टमाटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप। बिल्कुल है, टमाटर जो है वो आपका एक ग्रीन हाउस फसल है। विच कैन बी ग्रोन इन CO2 एनरिच एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड, जिसे उच्च उपज के लिए CO2 समृद्ध वातावरण में उगाया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। The C3 and C4 plants differ from each other as later lacks। इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें क्या कमी है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। C3 और C4 पादप, किसका अभाव होता है C4 में? फोटोफॉस्फोराइलेशन तो होता है, फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है आपके C4 प्लांट्स में। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पायरेशन। प्रकाश श्वसन के में शामिल कोशिकांग के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले तो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होता है, पेरोक्सिसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से घुमाया है इसे। तो यहाँ पर इन तीन के बारे में आपको फीचर सिलेक्ट करना है। ऑल आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये नहीं होता है डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो ये गलत हो जाता है। वन ऑफ देम रिलीजेस CO2 एंड अनदर वन फिक्सेस CO2, ये सही है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे सही है?
कि भाई हम यहाँ पर एक की बात नहीं कर रहे हैं, या हम फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस की ही बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात हो रही है इन ऑर्गेनल्स की फीचर्स के बारे में। तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि भाई इनमें से एक ऑर्गेनल ऐसा है जो CO2 रिलीज करता है और एक ऐसा भी है जो CO2 फिक्स करता है। तो CO2 फिक्सेशन आपका यहाँ होता है, आपके फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, तो वहां से CO2 रिलीज होती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक CO2 फिक्स करता है और दूसरा CO2 रिलीज करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। Z scheme of light reaction has involvement of all except, प्रकाश अभिक्रिया की Z योजना में किसके अतिरिक्त अन्य सभी शामिल होते हैं। PS1 शामिल होता है, PS2 भी होता है, NADP रिडक्टेज भी होता है, सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर शामिल नहीं होती है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज इनिशियली कंज्यूम्ड इन, प्रकाश श्वसन के दौरान प्रारंभ में ऑक्सीजन कहाँ उपभुक्त होती है, कंज्यूम करी जाती है। तो वो कंज्यूम करी जाती है, पहला ऑर्गेनल जो होता है जहां पर RUBP कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ वो क्लोरोप्लास्ट होगा। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इन, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है, ग्रीन में तो नहीं होता है, रेड में होती है। PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो है उसके आसपास तो कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर येलो लाइट में भी कमी होती है, सबसे ज्यादा होता है रेड या ब्लू लाइट में, और उसमें भी ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा, फिर रेड लाइट में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रिडक्टिव एमिनेशन इज अ मेथड बाय विच, अपचयी एमिनीकरण एक विधि है जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है भाई, एमिनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड इज ट्रांसफर टू अनदर मॉलिक्यूल। ये तो ट्रांस एमिनेशन हो गया, एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह दूसरे अणु में स्थानांतरित होता है। NH4 प्लस इज एसिमिलेटेड टू फॉर्म अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल के निर्माण हेतु अमोनियम आयन स्वांगीकृत होता है, बिल्कुल सही है। अमोनियम आयन जो टॉक्सिक है उसका एसिमिलेशन होता है अमीनो एसिड्स बनाने के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन। ड्यूरिंग अमोनिफिकेशन देयर इज कन्वर्जन ऑफ, अमोनिफिकेशन अलग चीज है, नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग चीज है, दोनों में ही यहाँ पर अमोनिया बन रहा है, ठीक है, पर एक में अमोनिया बन रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से कुछ इस तरीके का, और दूसरे में आपको अमोनिया मिल रहा है ऑर्गेनिक मैटर की नाइट्रोजन से, इसको हम बोल रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो फर्स्ट स्टेप है आपके नाइट्रोजन साइकिल की, इसको हम बोल रहे हैं अमोनिफिकेशन। जितने भी डेड बॉडीज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनकी जो नाइट्रोजन है उससे अमोनिया बनाना इज अमोनिफिकेशन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना इज अमोनिफिकेशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। Which of the following is filamentous heterotrophic bacterium and fixes nitrogen in symbiotic association with non-legumes? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तंतुमय विषमपोषी बैक्टीरिया है तथा फली रहित पादपों के साथ सहजीवी संबंध में नाइट्रोजन को स्थिर करता है। दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट बताई हैं, एक तो सिम्बायोटिक और दूसरा नॉन लेग्यूम, तो वो हो जाएगा हमारा फ्रेंकिया, जो एलनस जैसे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ऑप्शन नंबर 2nd। नाइट्रेट रिडक्टेज is a flavoprotein and participates in nitrogen metabolism, सही है। नाइट्रेट रिडक्टेज जो है एक फ्लेवोप्रोटीन है और ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। ऑप्शन नंबर 1। Any mineral ion concentration in tissue is considered to be toxic concentration when it A, the dry weight of tissues by about B, उत्तकों में किसी भी खनिज आयन सांद्रता को विषाक्त सांद्रता माना जाता है जब यह उत्तकों के शुष्क भार को लगभग डैश तक डैश है। रिक्त स्थानों A तथा B की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। भाई किसी भी मिनरल आयन की कॉन्सेंट्रेशन को टॉक्सिक कब माना जाएगा, जब वो किसी भी प्लांट के टिश्यू का ड्राई वेट जो है उसको रिड्यूस कर दे बाय अप टू 10%। तो यहाँ आ जाएगा डिक्रीजेस, व्हेन इट डिक्रीजेस या रिड्यूसेस दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में,
द ड्राई वेट ऑफ दैट टिश्यू बाय अबाउट 10%। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। A mineral element which is a constituent of middle lamella is, निम्न में से कौन सा खनिज तत्व मध्य पटलिका का एक घटक है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट हमने पढ़ रखा है, तो कैल्शियम है वो एलिमेंट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट्स कॉज लेट फ्लावरिंग इन प्लांट्स, किन तत्वों की कमी से पादप में पुष्पन देरी से होता है? वो है हमारे मोशन, मॉलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो ये था गाइस आज का हमारा AIATS पेपर डिस्कशन सेशन। चल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर डिस्कशन सेशन में। टिल देन यू गाइस कीप लर्निंग, स्टे सेफ, थैंक यू।